जब तुम किसी के एक इशारे पर, एक आवाज पर अपना सब कुछ छोड़कर दौड़ पड़ते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम प्रेम साबित कर रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम अपनी उपयोगिता दिखा रहे हो। लेकिन ठहर कर जरा अपनी आत्मा की गहराई में झांकना, तुम प्रेम नहीं दे रहे, तुम भिक्षा मांग रहे हो। तुम अपनी गरिमा की, अपने समय की, अपने होने की बलि चढ़ा रहे हो। और जो चीज मुफ्त में, बिना किसी प्रयास के हर घड़ी उपलब्ध होती है, उसकी नियति सिर्फ एक है, कूड़ेदान। इंसानी मनोविज्ञान का ये सबसे क्रूर और शाश्वत सत्य है कि जिसकी कोई सीमा नहीं होती, उसकी कोई कीमत नहीं होती। तुम हर किसी के लिए हर समय उपलब्ध रहकर खुद को एक ऐसी वस्तु में बदल रहे हो जिसकी मांग तो है लेकिन इज्जत शून्य है। जो हर आवाज पर दौड़ पड़ता है वह अक्सर वहीं पहुंचता है जहां उसकी कोई कीमत नहीं बचती। तुमने कभी सोचा है कि तुम इतनी जल्दी क्यों उपलब्ध हो जाते हो? जैसे ही किसी ने पुकारा, तुम्हारी भीतर की बेचैनी तुम्हें दौड़ा देती है। यह कोई सेवा भाव नहीं है, यह तुम्हारी भीतर की गहरी असुरक्षा है। तुम्हें डर है कि अगर तुम तुरंत नहीं गए तो तुम भुला दिए जाओगे। तुम्हें डर है कि अगर तुमने मना कर दिया तो तुम अकेले रह जाओगे। ये अकेलापन का डर, यह खुद को कमतर आंकने की बीमारी तुम्हें दूसरों का गुलाम बना देती है। तुम अपनी नजरों में इतने गिर चुके हो कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अपना कोई वजूद ही नहीं है। जब तक कि कोई दूसरा तुम्हें प्रमाणित न करे, कोई दूसरा तुम्हें पुकारे ना। तुम एक छाया बन गए हो जो किसी और के शरीर के हिलने पर हिलती है। अपनी इस आंतरिक दरिद्रता को पहचानो, क्योंकि जब तक तुम खुद को सस्ते में बेचते रहोगे, दुनिया तुम्हें कौड़ियों के भाव ही खरीदेगी। जब तुम किसी के बुलाने पर तुरंत दौड़ते हो तो तुम सामने वाले को यह संदेश देते हो कि तुम्हारा समय, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे अपने विचार और तुम्हारी अपनी प्राथमिकताएं पूरी तरह से व्यर्थ हैं। तुम खुद अपनी जिंदगी को तमाशा बना रहे हो। सामने वाला व्यक्ति तुम्हें कोई महान आत्मा नहीं समझता, वह तुम्हें केवल एक उपकरण समझता है जिसे जब चाहे इस्तेमाल किया जा सकता है और जब काम निकल जाए तो एक तरफ फेंका जा सकता है। इज्जत कभी मांगने से नहीं मिलती और न ही अपनी उपस्थिति की भीख देकर कमाई जाती है। इज्जत उस दूरी से पैदा होती है जो तुम अपने और दूसरों के बीच बनाकर रखते हो। जो हवा हर वक्त उपलब्ध है, उसकी परवाह कौन करता है? लोग सांस तभी संभाल कर लेते हैं जब हवा की कमी महसूस होती है। अपने होने को इतना सुलभ मत बनाओ कि कोई भी राह चलता तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचल कर आगे बढ़ जाए। एक बात बहुत गहराई से समझ लो कि तुम्हारी यह तत्परता तुम्हें दया का पात्र बनाती है, सम्मान का नहीं। लोग तुम्हारे इस व्यवहार का फायदा उठाएंगे और पीठ पीछे तुम्हारी बेबसी पर हंसेंगे। वे कहेंगे कि उसे तो जब चाहो बुला लो, उसके पास और काम ही क्या है। क्या तुम इसी दिन के लिए इस धरती पर आए थे? क्या तुम्हारा जीवन सिर्फ दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने का साधन मात्र है? अपनी इस मानसिक गुलामी से जागो। जब तुम पहली बार किसी को मना करोगे, जब तुम पहली बार तुरंत दौड़ने से इनकार करोगे, तब तुम्हें अपनी असली ताकत का एहसास होगा। शुरुआत में तुम्हें डर लगेगा, अपराध बोध होगा, लेकिन वही क्षण तुम्हारे आत्मसम्मान के पुनर्जन्म का होगा। लोग चौंकेंगे, वे परेशान होंगे, क्योंकि तुमने उनके खेलने का खिलौना बनने से मना कर दिया है। संसार का नियम बड़ा सीधा और निर्मम है। यहाँ केवल उसी का मूल्य है जो दुर्लभ है। जो रत्न रास्ते पर पड़े मिलते हैं, उन्हें पैरों से ठुकरा दिया जाता है, और जो गहरे सागर की गहराइयों में छिपे होते हैं, उन्हें खोजने के लिए लोग अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। तुम गहरे सागर के मोती हो या रास्ते का कंकड़,
यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपनी उपस्थिति को कितना संभाल कर रखते हो, अपनी ऊर्जा को, अपने समय को, अपने एकांत को सुरक्षित करना सीखो। जब तुम खुद को समय देना शुरू करोगे, जब तुम अपने खुद के केंद्र पर स्थित हो जाओगे, तब तुम्हें किसी की पुकार पर दौड़ने की व्याकुलता नहीं होगी। तब लोग तुम्हारी एक झलक पाने के लिए तुम्हारे साथ कुछ पल बिताने के लिए इंतजार करेंगे। अपनी उपलब्धता को सीमित करो और देखो कि कैसे तुम्हारी इज्जत रातों रात आसमान छूने लगती है। तुम किसी के बुलावे पर दौड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन के सम्राट बनने के लिए पैदा हुए हो। इस तत्परता के पीछे छिपे हुए उस गहरे भ्रम को देखो जिसे तुम अक्सर अपनी उदारता समझ लेते हो। तुम खुद से कहते हो कि तुम भले इंसान हो, तुम मददगार हो, तुम किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। लेकिन यह केवल एक आवरण है, एक झूठ है जो तुमने खुद को सांत्वना देने के लिए बुना है। सच तो यह है कि तुम भीतर से अत्यधिक भयभीत हो। यह भय तुम्हें दूसरों की इच्छाओं का दास बनाता है। जब तुम अपनी प्राथमिकताओं को छोड़कर किसी और के काम के लिए भागते हो, तो तुम वास्तव में अपनी ही नजरों में खुद को छोटा कर रहे होते हो। तुम ब्रह्मांड को यह संदेश दे रहे होते हो कि तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारा जीवन किसी भी अन्य व्यक्ति की सनक से कम महत्वपूर्ण है। और जब तुम स्वयं ही अपने जीवन को कौड़ियों के भाव आंकते हो, तो पूरी सृष्टि तुम्हें उसी मूल्य पर स्वीकार कर लेती है। कोई तुम्हें सिंहासन पर नहीं बिठाएगा यदि तुम खुद ही जमीन पर बैठने की जिद पकड़े रहोगे। प्रकृति के अनकहे नियमों को समझने का प्रयास करो। धूप जब 12 महीने और 24 घंटे एक सी बरसती है, तो लोग उससे बचने के लिए छाता तान लेते हैं, दीवारों के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन वही धूप जब कड़कड़ाती ठंड के बाद कुछ पलों के लिए निकलती है, तो लोग छतों पर दौड़ पड़ते हैं, उसकी एक एक किरण को तरसते हैं। तुम्हारी उपलब्धता भी उस 24 घंटे की झुलसाने वाली धूप जैसी हो गई है।